नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए मॉडल सेट संख्या 18 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मॉडल सेट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के बारे में कमेंट करें। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 18 को। पहला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कितने रंग के बैगों में पृथक्कृत किया जाता है, यानी कि कितने रंग के बैगों में रखा जाता है। ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसे 5 प्रकार के बैगों में रखा जाता है, यानी कि अलग अलग बैगों में अलग अलग कचरे को, बायोमेडिकल कचरे को रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बायोमेडिकल प्रबंधन नियम के अनुसार पीले रंग के बैग में निम्नलिखित अपशिष्टों को रखा जाता है। ए में है खून एवं शारीरिक द्रव्य से संक्रमित अवशिष्ट, जैसे पट्टियां, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वेब, निस्तारित किया हुआ ब्लड बैग। बी में है एक्सपायर्ड अथवा निस्तारित दवाइयाँ। सी में है ब्लड बैग, प्रयोगशाला में प्रयोग किए हुए कल्चर, स्टॉक्स तथा शोध एवं उपयोग किए हुए मानव एवं पशुओं के कोशिका कल्चर। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा है, कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। ए में है पोल्ट्री हाउस और स्लॉटर हाउस से उत्पन्न कचरा। बी में है खेतों में उपयोग की जाने वाली उर्वरक एवं कीटनाशक। सी में है फसलों को काटने के पश्चात निकलने वाला कचरा। और डी में है परीक्षण किए हुए पशुओं के शरीर, शारीरिक भाग, अंग एवं उत्तक। तो कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत जो है तो डी विकल्प नहीं आता है, यानी कि परीक्षण किए हुए पशुओं के शरीर, शारीरिक भाग, अंग एवं उत्तक। यह बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे, परीक्षण किए हुए पशुओं के शरीर, शारीरिक भाग, अंग एवं उत्तक, ये बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे के विघटन में लगभग समय लगता है। ए में है 1 साल, बी में है 100 साल, सी में है 10 लाख साल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक कचरे के विघटन में सर्वाधिक समय लग जाता है, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। इसका जो है सो लगभग 10 लाख साल प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में, यानी कि विघटन में लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषैला कचरा के अंतर्गत आता है। ए में है पुरानी दवाइयाँ, पेंट एवं रसायन। बी में है खाद एवं कीटनाशक के डिब्बे। सी में है जूते की पॉलिश और डी में है उपर्युक्त सभी। तो विषैला कचरा के अंतर्गत ये सभी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कचरा नहीं है। ए में है रसोई का कचरा, बी में है सब्जियां, सी में है फूल पत्तियां तथा फल और डी में है रसायन। तो जैविक कचरा के अंतर्गत रसोई का कचरा आ जाता है, सब्जियां आता है, फूल पत्तियां तथा फल आता है। इसमें रसायन जो है सो जैविक कचरा के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट में नमी की मात्रा होती है। ए में है 30 से 60%, बी में है 40 से 50%, सी में है 50 से 60% और डी में है 60 से 70%। तो अगर हम लोग ठोस अपशिष्ट में नमी की मात्रा को देखेंगे तो इसमें नमी की मात्रा जो होती है वह 30 से लेके 60% तक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट लगभग 52% पाया जाता है। बी में है निष्क्रिय पदार्थ 23% पाया जाता है। सी में है प्लास्टिक लगभग 8% भाग पाया जाता है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो
भारतीय शहरों में जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट है उसके अगर हम संगठन को देखें उसमें क्या क्या है, तो सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट लगभग जो है सो उसमें 52% के आसपास होता है, निष्क्रिय पदार्थ 23% के आसपास होता है, प्लास्टिक कचरा लगभग 8% के आसपास होता है। तो ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है 2 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में कचरे के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है 200 से 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी में है 300 से 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सी में है 350 से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और डी में है 400 से 600 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 300 से 350 ग्राम प्रति व्यक्ति, तो इसका ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में यानी कि 2025 में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है 1.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी में है 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सी में है 2.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और डी में है 3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दिया उसके अनुसार जो है 2025 तक कचरे का उत्पादन जो है सो 1.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ठोस अपशिष्ट का उत्पादन 2025 में वैश्विक स्तर पर कितना होगा। ए में है 1.2 अरब टन, बी में है 1.5 अरब टन, सी में है 2.2 अरब टन और डी में है 3.2 अरब टन। तो इसका सही आंसर होगा 2.2 अरब टन, यानी कि विश्व बैंक के अनुसार 2025 में वैश्विक स्तर पर कचरे का जो उत्पादन होगा वह 2.2 अरब टन के आसपास होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य है। ए में है कागज, बी में है कांच, सी में है धातुएं और डी में है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो भी विकल्प दिए गए हैं यानी कि कागज, कांच और धातुएं सभी जो है सो पुनर्चक्रण के योग्य है, यानी कि इसका रिसाइकिल किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नगर निकाय ठोस अपशिष्ट में तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण है। ए में है बढ़ते शहरीकरण, बी में है औद्योगिकरण और सी में है जीवन शैली और भोजन के आदतों में बदलाव और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन 14 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। ए में है गोबर, बी में है पौधों की पत्तियां, सी में है खाद्य पदार्थ और डी में है प्लास्टिक। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो है सो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। ए में है एस्बेस्टस, बी में है डीडीटी, सी में है प्लास्टिक और डी में है मल। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में अगर हम देखें तो जैविक रूप से अपशिष्ट होने वाला सिर्फ मल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। ए में है जस्ता, बी में है तांबा, सी में है निकल और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में सल्फर डाइऑक्साइड जो है सो जल प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ए में है आर्सेनिक, बी में है फ्लोराइड, सी में है यूरेनियम और डी में है उपर्युक्त सभी। तो भारत के कुछ भागों में पीने के जल में ये तीनों पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं। ए में है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रस्ताव, बी में है मानसून में भूमि से जल प्रवाह और सी में है समुद्रों में उत्प्रवाह। तो ये तीनों जो है यानी कि ज्वार नदमुख क्षेत्र में पोषकों का प्रस्राव होता है, मानसून में भूमि से जल प्रवाह जो है सो समुद्र की ओर होता है, समुद्रों में उत्प्रवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त तीनों, 1 2 3
तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित है। ए में है स्मॉग, बी में है अम्ल वर्षा, और सी में है यूट्रोफिकेशन, और डी में है एस्बेस्टोसिस। तो अगर हम विकल्प को देखें तो ये तीनों विकल्प यानी कि ए, बी और डी जो है सो वायु प्रदूषण का कारण है। यूट्रोफिकेशन जो है सो जल प्रदूषण है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है। ए में है ऊन उत्पाद, बी में है सूती कपड़ा, सी में है लकड़ी, और डी में है फलों के छिलके। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो विकल्प दिया गया है, सबसे ज़्यादा क्षय होने में लगेगा लकड़ी को, यानी कि फल का छिलका जो है सो 1 सप्ताह के अंदर इसका क्षय हो जाएगा। लकड़ी में ज़्यादा समय लगेगा। आपका ऊन उत्पाद में जो है सो लगभग 1 साल लग जाएगा। सूती कपड़ा में 2 से 5 महीना लग जाएगा। तो ऊन उत्पाद में अगर हम देखें तो इसमें 1 साल, सूती कपड़ा में जो है सो 2 से 5 महीना, लकड़ी में जो है सो लगभग 10 साल भी लग सकता है, यानी कि 10 साल से 15 साल, और यह फलों का छिलका जो है सो 2 से 4 सप्ताह में खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें लकड़ी में सबसे ज़्यादा लगेगा। वैसे अगर हम देखें तो प्लास्टिक के कचरा जो होता है, प्लास्टिक के कचरा के विघटन में लाखों वर्ष लग जाता है, यानी कि लगभग 10 लाख साल विघटित होने में लगता है। अब अगला क्वेश्चन है कीटनाशक और उर्वरक जल में घुलकर खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं जिससे निम्नलिखित रोग होने की संभावना होती है। ए में है कैंसर, बी में है प्रजनन विकार, सी में अल्जाइमर, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों रोग जो है सो हो सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। ए में है डिस्पोजेबल्स, बी में है एनाटोमिकल वेस्ट, सी में है केमिकल वेस्ट, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंतर्गत ये सभी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो इसका विकल्प हो जाएगा 1946 बी। इस तरह का क्वेश्चन आपको जीके में यानी कि फर्स्ट पेपर में भी पूछ सकता है और सेकेंड पेपर में भी पूछ सकता है, इसलिए इस पर खास ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। ए में है जीवीय घटकों से, बी में है भूआकृति घटकों से, सी में है अजैव घटकों से, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए में है दिसंबर 1 को, बी में है 23 दिसंबर को, सी में है 5 जून को, और डी में है 25 मई को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 जून। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यह मॉडल सेट संख्या 18 था। इससे पहले 17 मॉडल सेट दिया जा चुका है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वह सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। जो लोग हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वह कृपया पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इधर लगभग 1 सप्ताह से ऊपर से मैं वीडियो नहीं डाल सका, कुछ दिक्कतें थी और मैं यहाँ था भी नहीं, जिसके कारण वीडियो डालने में विलम्ब हुआ। अब रेगुलर रूप से वीडियो डाला जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और आप अपना सहयोग हमें देते रहें। धन्यवाद।